गौरव जी, आपके पास आते हुए तमाम बातें आपने सुनी है। बड़ा सवाल यही है कि आप रिपोर्ट कार्ड ही देख लीजिए सर अपने तमाम सांसदों का। अब सवाल ये है कि जनता को काम चाहिए। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड ही एक एक सांसद का ये बता रहा है, आप रमेश भितुड़ी से शुरू कीजिए सर। 37 वार्ड है, जल्दी से एक एक बार दिखा देते हैं जिस पर गौरव जी लंबा जवाब देंगे। बीजेपी 13, आम आदमी पार्टी 23। जैसे मनीष सिसोदिया का रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, सत्येंद्र जैन का देखा जा रहा है, वैसे गौतम गंभीर का देखिए तो यही एक सांसद है जिनका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा सम्मानजनक है, बल्कि अच्छा कहिए, डिस्टिंक्शन है। 22 बीजेपी और 11 आम आदमी पार्टी के। मनोज तिवारी 41 है, वहां पर बीजेपी को 18 मिली है, 17 आम आदमी पार्टी को। मार्जिनली अच्छा किया है बीजेपी ने, मनोज तिवारी ही चेहरे और खुलकर उन्होंने प्रचार किया। मीनाक्षी लेखी की सीट पर देखिए सर क्या हाल है। 25 कुल वार्ड है, 5 में बीजेपी जीती है, आम आदमी पार्टी 20 में जीती है। हंसराज हंस को देखिए 43 है, बीजेपी 14 पे जीती है, आम आदमी पार्टी 26 पे जीती है। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो निकाला जाएगा सर। तो बीजेपी और उनके सांसद, शायद उनसे भी लोग खुश रहेंगे। अंजना जी, सर्वप्रथम तो बड़ी विनम्रता से जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी, और अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बधाई देती है। और एक बात जरूर कहेंगे, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन साथ में जो मेहनत करके ईमानदारी से और विचारधारा के साथ समझौता नहीं करता है वो भविष्य का सिकंदर होता है, और भारतीय जनता पार्टी वही करेगी। मैं एक चीज आपके चैनल पे देख रहा था, पिछले कुछ घंटे से दिखाई जा रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का ये स्टैंड है कि मेयर तो हमारा ही होगा, और फिर कुछ बाइट चलाई गई जो हमारे साथी बंधु हैं। अंजना जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जब 250 सीटों के परिणाम आए उसके बाद किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि मेयर तो हमारा ही होगा, मेयर तो उसका होगा जिसका बहुमत होगा? तो आज तक ने जब क्लिप्स दिखाए तो वो उस समय की बात है जब रुझान आ रहे थे और परिणाम नहीं आ रहे थे। तो किसी का वक्तव्य और उसका जो संदर्भ है वो बदल जाता है अगर उसे इस तरह दिखाया जाए। अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, मीडिया को गलत नहीं बताएंगे। जनता ने ये सुनिश्चित किया है कि अगर आम आदमी पार्टी के हाथ में चाबी दी है तो जो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हैं वो जनता की तिजोरी से रुपया निकाल के अपनी तिजोरी में न रखे। ये एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और हम उसे निभाएंगे। तीसरी बात आपने जो कही, देखिए जो मुद्दे थे हमारे वो आज भी हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने बोला, किस तरह से एक मंत्री 6 महीने से जेल में है, हुआ क्या? वो सत्येंद्र जैन की जो विधानसभा क्षेत्र है 3 सीटें लगती हैं, तीनों हार गए। दूसरे मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है आबकारी घोटाले में, 4 सीटें इनकी थी, उसमें से 3 हार गए। कैलाश गहलोत, इनके खिलाफ डीटीसी लो फ्लोर बसेस का घोटाला हमने उजागर किया, इनके क्षेत्र में 4 सीटें हैं, 3 हार गए। चौथे मंत्री गोपाल राय, भ्रष्टाचार का हमने बताया किस तरह से ये भी इनका नाम आ रहा है, 4 सीटें, 3 हार गए। तो मुद्दा भ्रष्टाचार का क्या खत्म हो गया? नहीं, वो आज भी है। आप अभी बात कर रहे थे कि झाड़ू चल गया, मुझे तो वो तस्वीर याद आती है जहां स्वास्तिक का चिन्ह, जो हम सबके लिए बहुत ही मर्यादापूर्ण है, उसको अरविंद केजरीवाल झाड़ू दिखा रहे थे कि स्वास्तिक दौड़ रहा है, पीछे झाड़ू है। क्या वो मुद्दा खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। और मैं सुन रहा था यहां आपके प्रवक्ता आ रखे थे, उन्होंने कहा विद्यार्थी की बात करी, तो मैं भी एक बात कहूंगा। देखिए, विद्यार्थी लीग मैच हुआ, आप जीते, लेकिन हमने भी कांटे की टक्कर दी, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। आज तक का सर्वे 69 सीटें दिखा रहा था और हमारी सीटें आई 104। ये आप भी मानेंगे कि 15 साल जनता की सेवा करने के बावजूद हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। लेकिन सेमीफाइनल का रिजल्ट कल आएगा। अब बताइए अंजना जी, क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने आपके चैनल को लिख कर दिया था कि उनकी 230 सीटें आएंगी और भाजपा की 20 से कम आएंगी, और गुजरात में 92 से ज्यादा आएंगी। अब कल जब सेमीफाइनल के रिजल्ट्स आएंगे
गुजरात और हिमाचल में, तब भी बात होगी। और जो फाइनल हुआ था 2014 और 2019 का, तो 2 अंडे मिले थे दिल्ली में, ये मत भूलिएगा। और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं ये बात मैं। प्रदीप जी चुपचाप आपकी तमाम खरी खोटी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर जो प्रिडिक्शन था वो थोड़ा ऑफ हो गया। प्रदीप जी नहीं, सेंचुरी पार वो चले गए 104। भाटिया जी ने आधी बात सही कही, आधी नहीं कही। 69 से 91 सीटें, यानी रेंज होती है एक, और 250 सीटों के वार्ड एमसीडी में। बिल्कुल, तो 91 की जगह 104 सीटें। 85 एवरेज आपने दिया था, 85 एवरेज दिया था। 91 से 104 सीटें आई। 13 सीटें ज्यादा आई है बीजेपी की और 14 सीटें कम आई है आपका रेंज। जी बिल्कुल सही है भाटिया जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और साथ में 42% आया है आम आदमी पार्टी का, जो कि 43 दिया था। सम्मान पूर्वक एक बात आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत सम्मान पूर्वक आपसे एक बात कहूंगा। आपका सर्वे, आपका पोल बहुत सम्मानजनक है, बहुत मेहनत लगती है और ये एक आसान काम नहीं है। लेकिन जब उसका अध्ययन कर रहे हैं तो जो सही तथ्य है कि आपने 69 से 91 कही थी, हमारी 104 सीटें आई, ये आप भी मानेंगे कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और हम एक तगड़े विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।